जय श्री राम दोस्तों। हिंदू धर्म दुनिया के उन महान धर्मों में से एकमात्र है जो इस विचार को समर्पित है कि ब्रह्मांड स्वयं विशाल, वास्तव में जन्मजात, मृत्यु और पुनर्जन्म की संख्या से गुजरता है। विज्ञान और धर्म आमतौर पर एक साथ नहीं चलते। हमने वैज्ञानिकों को धार्मिक विश्वास वाले लोगों को नापसंद करते देखा है। हालांकि कुछ लोगों के लिए धर्म तार्किक नहीं हो सकता, लेकिन हिंदू धर्म ने साबित कर दिया है कि इसके पीछे कुछ विज्ञान है। और वैसे भी ऐसे वैज्ञानिक हैं जो हिंदू धर्म से प्रभावित है। यहाँ विज्ञान की दुनिया की कुछ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां हैं जिन्होंने हिंदू धर्म से प्रेरणा ली है और उनके प्रभाव और हिंदू धर्म के बारे में उनके अपने विचार है। पहले है इरविन श्रोडिंगर। आप श्रोडिंगर की बिल्ली के बारे में पहले से जानते होंगे, यदि नहीं तो आपको कम से कम यह जानना चाहिए कि यह एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग है और विज्ञान की दुनिया में इसके निष्कर्षों का बहुत महत्व है। यह उन कई वैज्ञानिक प्रयोगों में से एक था जिनके लिए इरविन श्रोडिंगर जाने जाते हैं। उनका मानना था कि श्रीमद् भगवद गीता किसी भी ज्ञात भाषा में मौजूद सबसे सुंदर दार्शनिक गीत है, लेकिन अगर आप उनकी जीवनी और उनके द्वारा प्रकाशित कुछ रचनाएं पढ़ेंगे तो आपको उनकी रचनाओं में हिंदू धर्म के प्रभाव का एहसास होगा। उन्होंने ऐसा भी कहा था कि मेरे अधिकांश विचार और सिद्धांत वेदांत यानी कि उपनिषद से काफी प्रभावित है। दूसरा है वर्नर हाइजेनबर्ग। अपने प्रसिद्ध अनिश्चितता के सिद्धांत के लिए जाने जाने वाले वर्नर हाइजेनबर्ग क्वांटम यांत्रिकी दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति है। ऐसा माना जाता है कि भौतिकी के लिए जर्मन नोबेल पुरस्कार विजेता ने हिंदू धर्म में अपने रहस्यमय अनुभव के माध्यम से क्वांटम तंत्र के बारे में बहुत कुछ समझा है। जब हाइजेनबर्ग क्वांटम सिद्धांत पर काम कर रहे थे तब वह एक लेक्चर देने के लिए भारत आए और वहाँ रविंद्रनाथ टैगोर के अतिथि रहे। उन्होंने टैगोर के साथ भारतीय दर्शन के बारे में बहुत सारी बातें की और उससे उनको उनके काम में बड़ी मदद मिली। उन्होंने महसूस किया कि वास्तव में ऐसी एक संस्कृति थी जो बहुत समान विचारों वाली थी। तीसरा है रॉबर्ट ओपेनहाइमर। परमाणु बम के जनक जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक सैद्धांतिक भौतिक वैज्ञानिक थे और जब विश्व के पहले परमाणु बम का आविष्कार किया गया था तो वह प्रयोगशाला के प्रमुख थे। भगवद गीता, महाभारत और भारतीय ऐतिहासिक तथ्यों ने ओपेनहाइमर को काफी प्रभावित किया है। उन्होंने संस्कृत का भी अध्ययन किया और भगवद गीता को भी संस्कृत में पढ़ा। चौथे स्थान पर है नील्स हेनरिक डेविड बोर, जो कि एक डेनिश भौतिक वैज्ञानिक है जिनको परमाणु संरचना और क्वांटम सिद्धांत में उनके जबरदस्त योगदान के लिए जाना जाता है। स्टीफन प्रोथेरो की पुस्तक गॉड इज नॉट वन में नील्स बोर ने कहा है कि मैं प्रश्न पूछने के लिए उपनिषदों में जाता हूँ। नील्स बोर का मानना था कि भारतीय दर्शन के बारे में बातचीत करने के बाद क्वांटम भौतिकी के कुछ विचार जो इतने पागल कर रहे थे अचानक अधिक समझ में आने लगे। क्वांटम सिद्धांत उन लोगों को हास्यास्पद नहीं लगता जिन्होंने उपनिषदों का अध्ययन किया हो। पांचवा है कार्ल सैगन। अमेरिकी खगोल शास्त्री, ब्रह्मांड विज्ञानी, खगोल भौतिक विज्ञानी, खगोल जीव विज्ञानी और दार्शनिक कार्ल सैगन का ब्रह्मांड विज्ञान और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान में काफी योगदान है। वह हिंदू धर्म को बड़ी श्रद्धा से मानते थे। वे मानते थे कि हिंदू धर्म दुनिया के उन महान धर्मों में से एकमात्र है जो इस विचार को समर्पित है कि ब्रह्मांड स्वयं एक विशाल, वास्तव में जन्मजात, मृत्यु और पुनर्जन्म की संख्या से गुजरता है। यह एकमात्र धर्म है जिसमें समय के पैमाने आधुनिक वैज्ञानिक ब्रह्मांड विज्ञान के अनुरूप है। उन्होंने तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को शिव पुराण में लिखित कथन से भी स्मरण करवाया है। छठे नंबर पर है निकोला टेस्ला, जिनको कौन नहीं जानता। निकोला टेस्ला शायद अब तक के सबसे महान वैज्ञानिक है और उनके आविष्कारों ने मानव जाति के लिए एक महान योगदान दिया है। वे कई क्षेत्रों में अग्रणी थे, लेकिन उन्हें भी उपनिषदों के ऊपर कई बार बातें करते सुना गया है। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय कुछ वैज्ञानिक जो हिंदू धर्म और संस्कृति को मानते थे, हिंदू धर्म ग्रंथों में रुचि रखते थे और तो और हिंदू धर्म को विज्ञान से भी जोड़ते थे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।